गया जोर का झटका। और देखिए, जिन्हें गलत फहमी है, जिन्हें घमंड है, वो इस मकान को टूटते हुए देख लें। ये देखिए, घमंड को टूटते हुए भी देखें, मकान को टूटते हुए भी देखें, ये सब आपके सामने है। और ये देखिए, गैंगस्टर की अवैध संपत्ति पर देहरादून पुलिस की कार्रवाई। ये देखिए, अतीक अहमद जो निवासी हैं मेहूवाला के, उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत ग्राम तुंतोवाला मेहूवाला स्थित अवैध तरीके से अर्जित आवास को ध्वस्त कराया गया है। इसके अतिरिक्त उनके पास एक SUV 500 वाहन के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अतीक अहमद व उसके गैंग के अन्य सदस्यों की संपत्तियां भी पुलिस के रडार पर हैं। उन पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। ये देखिएगा, आसपास का जो इलाका है, ये शासन प्रशासन की गाड़ियां आपको दिख रही हैं। बड़ा वाला ट्रक भी है जिसमें फोर्स आया है। और उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में जो स्थिति है, जैसी भी है, वो आपको लाइव और एक्सक्लूसिव में दिखा रहा हूँ। तो थोड़ा सा जैसे भी लंबी सांस लेते हुए थोड़ा रुक गए हैं। इसे सांस लेना ही कहते हैं, मजदूर की तरह है। जैसे भी थोड़ा सांस ले रहा है, लेकिन जो इस मकान में रहते हुए उनकी सांसें उखड़ी हुई है। ये देखिएगा, ईंट का भट्टा भी आप देख सकते हैं। ये पूरा इलाका के दर्शन कर लीजिए और इस मकान के भी अंतिम दर्शन कर लीजिए। इसके बाद में ये जमींदोज हो जाएगा। तो चलिए आगे इसमें देखते हैं और कितने अतीक अहमद चढ़ते हैं प्रशासन के हत्थे। तो ये देखिए, ये गई करोड़ों की कमाई मिट्टी में। और ये आप देखिए, इस समय लाइव और एक्सक्लूसिव मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस समय थोड़ी सी ऊंची हाइट पे मैं हूँ। क्या कुछ मंजर है, आसपास का इलाका कैसा है, ये सब आपको दिखा रहा हूँ इस समय। ये देखिएगा, ये पूरा इलाका एक इंटीरियर का इलाका है। और इंटीरियर के इलाके में ये अतीक अहमद का घर। और यहाँ प्रशासन पूरी तरह से इसको तुला हुआ है डहाने पे। ये देखिएगा, दो JCB जो है बिल्कुल मुस्तैद हैं। और ये आप देख रहे हैं इस समय एक JCB यहाँ लगा हुआ है, दूसरा दोनों जगह से। अब जो इसका बरामदा है, बरामदे की जो छत है, अमूमन इसके पिलर ढहा दिए गए हैं। अब थोड़ा सा इसे और जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। ये आप देखिएगा, दोनों JCB अब अपना काम करने के लिए पूरी तरह से इसका जो छज्जा है, बरामदा जिसे कहते हैं, उसको अब ढहा दिया गया है। उसके बाद में अब ऊपर की मंजिल और नीचे की मंजिल लगातार दोनों मंजिलें हैं। और इधर आप देखेंगे तो पूरी तरह से जो है आसपास के इलाके के लोग भी यहाँ देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन इस कुछ कुछ के बीच में शासन प्रशासन लगातार अपना काम करने पे लगा हुआ है। ये देखिएगा, तो इस समय उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। बुलडोजर बाबा वहाँ पे बहुत चल रहा था। और कहीं ना कहीं धामी जी भी अब उन चीज़ों को अपने यहाँ अपने शासन काल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी बानगी या उनकी शुरुआत हम कह सकते हैं यहाँ पे अतीक अहमद का जो मकान है, 2 मंजिला मकान है, और उसको अब ध्वस्त किया जा रहा है। अतीक अहमद के बारे में बता दें, 10 से ज़्यादा मुकदमे अतीक अहमद के ऊपर हैं। गैंगस्टर एक्ट अतीक अहमद के ऊपर है। और कुछ समय पहले पुलिस की पकड़ से भी बचने के बहुत सारे के मामले अतीक अहमद के ऊपर है। तो चिलचिलाती हुई धूप में इस पेड़ की छाया में हमारे तमाम जो मीडिया कर्मी हैं और शासन प्रशासन के लोग हैं, और फिर कहते हैं कि पेड़ों को काटो, विकास चाहिए। और देखिए, सब लोग उसी पेड़ के नीचे खड़े हैं। पेड़ तो हमें चाहिए, पौधे भी चाहिए, लेकिन इस तरीके के अतीक अहमद नहीं चाहिए। ये देखिए, एक अतीक अहमद उत्तर प्रदेश में भी थे और एक अतीक अहमद, और ये थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो सामान है, ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये इनका सामान है। थोड़ा सा और जूम करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एक एक सामान दिख सके। ये देखिएगा, ये सामान है जो आज सुबह ही ये निकाला गया है। ये देखिएगा, ये पूरा सामान इनका, गौर से देखिएगा इस सामान को। ये देखिएगा,
आइए देखते हैं इस पूरी घटना पर एसएसपी देहरादून का क्या कहना है। विरुद्ध भूमि हड़पने और के साथ साथ जो है आपराधिक जो आर्थिक अपराध से संबंधित बहुत सारे अभियोग पूर्व में जनपद लेवल पर पंजीकृत हैं और ऐसे आर्थिक अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने का अभियान चलाया गया था और उसके तहत अतीक अहमद के विरुद्ध भी जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी और उसमें इसी के तहत गैंगस्टर एक्ट के 14A के अंतर्गत इसका जो ज़मीन जिस सरकारी ज़मीन पर जो नगर निगम की ज़मीन है उसने एक अवैध मकान बनाया था, उसको ढहाने का आज कार्रवाई की गई है। और आपको अवगत करा दूँगा लगभग दर्जनों ऐसे भी अन्य अपराधी हैं जिनके जो आर्थिक अपराध में संलिप्त थे अलग अलग तरीके से, और उनके भी हमने कुंडलियाँ खंगाल करके उनका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है। आने वाले समय में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अपराधी पृष्ठभूमि के हैं, आर्थिक अपराध के पृष्ठभूमि वाले हैं, जिनके विरुद्ध में पूर्व में हम लोगों ने जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर